देखिए, हमने कल भी प्रधानमंत्री जी से यही मांग की थी कि पंजाब अभिन्न अंग है देश का, और देश की बड़ी बड़ी लड़ाइयां, चाहे वो आतंकवाद के साथ हो, चाहे वो पाकिस्तान ने जब जब अटैक किया, और चाहे जब देश भूखा मर रहा था तब पंजाब ने हमेशा वो सारी लड़ाइयां आगे होके लड़ी है। पिछले तकरीबन 20-25 दिन से जब से बाढ़ पंजाब में आई है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक शब्द भी पंजाब ने और देश ने नहीं सुना। तो कल यही हमने उनसे अपील की थी और यही अपेक्षा करते हैं कि वो खुले दिल से, जैसे हमने कल उनका स्वागत किया, जी आया कहा, उनको वेलकम कहा, आज भी कहते हैं, थोड़ी देर में आने वाले हैं, उसी खुले दिल से वो पंजाब के साथ इस आपदा के समय खड़े होंगे, ये अपेक्षा करते हैं हम उनसे। तो क्या पंजाब सरकार ने मांग रखी है कि फ्लड एरिया को, पंजाब सरकार की तरफ से कल हमने मांग रखी है कि एक तो 20,000 करोड़ का मिनिमम जो एक पैकेज वो दिया जाए, क्योंकि अभी तक की जो असेसमेंट है, अभी आगे और जो डैमेज है उसकी कैलकुलेशन होगी जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी। 20,000 करोड़ रिलीफ के लिए दी जाए, डिजास्टर रिलीफ में दिया जाए, और जो पिछले समय का तकरीबन 60,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ जीएसटी कॉम्पेंसेशन का नुकसान पिछले कई सालों में जब से जीएसटी लगा है उसकी वजह से, और तकरीबन 10,000 करोड़ का हमारा आरडीएफ, एमडीएफ, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो पैसा केंद्र के पास रोका पड़ा है, 60,000 करोड़ वो इमीडिएटली रिलीज किया जाए, और 20,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज है वो दिया जाए। तो बीजेपी प्रेसिडेंट ने कहा है कि जी, बीजेपी प्रेसिडेंट जो यहाँ के हैं उन्होंने कहा कि ये राजनीति न करे फ्लड को लेकर, पैसे को लेकर। नहीं, हम तो कोई कर ही नहीं रहे जी, राजनीति तो अभी तक बीजेपी ने की है। बीजेपी के सभी प्रदेश नेता सभी एरियाज में गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी से केंद्र सरकार से कोई मांग नहीं की। उनके केंद्र के वजीर आते हैं शिवराज चौहान जी, वो डिजास्टर टूरिज्म करके चले जाते हैं, इतने इतने पानी में खड़े होकर फोटो करवा जाते हैं, लेकिन कह जाते हैं कि मेरे से पैसे ना मांगो, मैं तो सिर्फ देखने आया हूँ। क्या देखना भैया, आपकी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटीज आके दौरा करगी। राजनीति वो लोग कर रहे हैं, हम लोग सरकार भी, मुख्यमंत्री साहब भी, सारे हमारे मंत्री साहबान, सारे एमएलए, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं उन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए। देखिए, हमने कल भी प्रधानमंत्री जी से यही मांग की थी कि पंजाब अभिन्न अंग है देश का, और देश की बड़ी बड़ी लड़ाइयां, चाहे वो आतंकवाद के साथ हो, चाहे वो पाकिस्तान ने जब जब अटैक किया, और चाहे जब देश भूखा मर रहा था तब पंजाब ने हमेशा वो सारी लड़ाइयां आगे होके लड़ी है। पिछले तकरीबन 20-25 दिन से जब से बाढ़ पंजाब में आई है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक शब्द भी पंजाब ने और देश ने नहीं सुना। तो कल यही हमने उनसे अपील की थी और यही अपेक्षा करते हैं कि वो खुले दिल से, जैसे हमने कल उनका स्वागत किया, जी आया कहा, उनको वेलकम कहा, आज भी कहते हैं, थोड़ी देर में आने वाले हैं, उसी खुले दिल से वो पंजाब के साथ इस आपदा के समय खड़े होंगे, ये अपेक्षा करते हैं हम उनसे। तो क्या पंजाब सरकार ने मांग रखी है कि फ्लड एरिया को, पंजाब सरकार की तरफ से कल हमने मांग रखी है कि एक तो 20,000 करोड़ का मिनिमम जो एक पैकेज वो दिया जाए, क्योंकि अभी तक की जो असेसमेंट है, अभी आगे और जो डैमेज है उसकी कैलकुलेशन होगी जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी। 20,000 करोड़ रिलीफ के लिए दी जाए, डिजास्टर रिलीफ में दिया जाए, और जो पिछले समय का तकरीबन 60,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ जीएसटी कॉम्पेंसेशन का नुकसान पिछले कई सालों में जब से जीएसटी लगा है उसकी वजह से, और तकरीबन 10,000 करोड़ का हमारा आरडीएफ, एमडीएफ, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो पैसा केंद्र के पास रोका पड़ा है, 60,000 करोड़ वो इमीडिएटली रिलीज किया जाए, और 20,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज है वो दिया जाए। तो बीजेपी प्रेसिडेंट ने कहा है कि जी, बीजेपी प्रेसिडेंट जो यहाँ के हैं उन्होंने कहा कि ये राजनीति न करे फ्लड को लेकर, पैसे को लेकर। नहीं, हम तो कोई कर ही नहीं रहे जी, राजनीति तो अभी तक बीजेपी ने की है। बीजेपी के सभी प्रदेश नेता सभी एरियाज में गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी से केंद्र सरकार से कोई मांग नहीं की। उनके केंद्र के वजीर आते हैं शिवराज चौहान जी, वो डिजास्टर टूरिज्म करके चले जाते हैं, इतने इतने पानी में खड़े होकर फोटो करवा जाते हैं, लेकिन कह जाते हैं कि मेरे से पैसे ना मांगो, मैं तो सिर्फ देखने आया हूँ। क्या देखना भैया, आपकी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटीज आके दौरा करगी। राजनीति वो लोग कर रहे हैं, हम लोग सरकार भी,
मुख्यमंत्री साहब भी, सारे हमारे मंत्री साहबान, सारे एमएलए, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं उन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए।